students, today we will learn about the grid. In previous lesson we have learned about maps, keys and directions. So today class is about grid. What is grid? Grid. So open page number 9. It's all about grid. So a grid on a map divides the map into a smaller area. You can find each area by looking at the letters along the top or bottom and the numbers down the sides. अब हमें ग्रिड क्यों इस्तेमाल करते हैं कि ग्रिड जो है वो हमारे किसी भी एरिया की पोजीशंस बताता है. जैसे अगर आपका घर यहाँ पर है, किसी भी एरिया में है, और आपके दोस्त का घर यहाँ पर है, आपके बिल्कुल साइड पे, तो आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे. और जैसे स्कूल की पोजीशन यहाँ है, ये स्कूल है, जैसे ये मैं एग्जांपल्स आपको शो कर रही हूँ, ठीक है. और ये स्कूल है हमारा, ये जैसे हमारा घर है, होम, ये फ्रेंड्स होम है. अब हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा घर कितनी दूर है, फ्रेंड्स का घर कितनी दूर है. तो हम इसको एज अ ग्रिड शो करते हैं. किसी भी मैप को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. ये ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया. अब ये ब्लॉक्स में जब डिवाइड हो गया तो इन ब्लॉक्स को हमने लाइंस में बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना है. ये जैसे ये है, अब ये मैं इसको कम ले रही हूँ खैर. तब ये हमारी एक, ये हमारी सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हमारी है, ठीक है. अब हमने देखिए इसके अंदर शो हुआ है 1 2 3 4 5. ये नीचे से ऊपर के साइड पे नंबर जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल एज इट इज़ 1 2 3 और 4 की लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है. 5 तक है, हम जितनी भी फर्दर हम आगे बढ़ सकते हैं हम बढ़ाएंगे. ये देखिए शो है. अब हमारे ऊपर देख रहे हैं आप लोग हॉरिजेंटली A B C D E F नंबर है. बिल्कुल एज इट इज़ हम यहाँ पे भी ब्लॉक्स में इनको डिवाइड कर देंगे, A B C D E, और ये हमारा थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ब्लॉक ताकि आपको इक्वली नज़र आए. F तक ब्लॉक्स हैं, ठीक है. अच्छा, ये जो नंबर हमारे वर्टिकली हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये नंबर हमारे यहाँ भी उतरेंगे 4 3 2 1, और सेम बिल्कुल अपोजिट साइड पे पैरेलल A B C D E एंड F. आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिकली, यहाँ पे भी इस तरह वर्टिकली हमने नंबर्स उतारे, और यहाँ पे हमने ABCD उतारी थी, बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमने ABCD को यहाँ पे भी बिल्कुल शो किया. आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब हमारा घर कहाँ है. अगर हमसे पूछा जाए वेयर इज़ योर हाउस, वेयर इज़ योर हाउस, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा ना कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे कि एक गली मुड़ के, 2 गली मुड़ के, इस तरह से तो नहीं बताएंगे ना. आप बताएंगे कि पोजीशन ग्रिड के थ्रू कि मेरा घर 1 2 3, यानी 3 की लाइन में C एरिया पर 3C, ठीक है. ये हमारी पोजीशन है ग्रिड में, यानी 3 लाइन पे C ब्लॉक में, ठीक है. इसी तरीके से आपका वेयर इज़ योर फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हाउस. अब आप बताएंगे इट्स ऑन 4A एरिया, 4A एरिया, बिल्कुल सेम एज इट. आपका स्कूल कौन सी ब्लॉक में है, तो वेयर इज़ योर स्कूल. सो आंसर इज, देखिए ये 3 लाइन की है, 3 लाइन का 3 ब्लॉक है, और कौन से एरिया में है, E एरिया में. तो आप बताएंगे 3E ब्लॉक में घर है, ठीक है. ये हमारी पोजीशंस को डिफाइन करता है ग्रिड, और इसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम्पल में भी ये लिखा हुआ है, अ ग्रिड ऑन अ मैप डिवाइड्स द मैप इनटू स्मॉलर एरिया. किसी भी मैप को आप बनाइए और उसको डिवाइड कर दें छोटी छोटी लाइंस में,
छोटे छोटे ब्लॉक्स में, ये आपको वाइट कलर की ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं हॉरिजेंटली, ये देखिए आप गौर से देखिए पेज नंबर 9 पे, और वर्टिकली भी जो है वो वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने बतानी है एलिफेंट की पोजीशन, वेयर इज़ द एलिफेंट, एलिफेंट इज़ 4B ब्लॉक में है, ठीक है, 4 यहाँ से देखिएगा 4 एंड B ब्लॉक, एंड वेयर इज़ द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इट्स ऑन 3D एरिया, सही। अब है शोन वेयर द एलिफेंट इनक्लोजर इज़, अब एलिफेंट जो है वो उसके बारे में बताना है कि एलिफेंट का जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कौन से एरिया में है, तो आपकी पोजीशन बतानी है। अब आप इस तरह से गेम के थ्रू भी, पजल के थ्रू भी खेल सकते हैं, ये बड़ी मज़े की गेम हो जाएगी कि आपने कोई भी एरिया को बताना है कि ना वेयर इज़ द पैरट, वेयर इज़ द बटरफ्लाई, कोई से भी एनिमल्स को आपने छुपा देना है और उसके बाद उसकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम लोग जो है वो एक और पिक्चर आपको देते हैं वर्कशीट के थ्रू, और वर्कशीट में आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने मेंशन करने हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है आप डिस्कस कर लें और पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक